Hello, dear students. Today in this lecture we have to discuss about the infertility. Let's see what is infertility. Okay, देखो क्या होते हैं infertility. Infertility. Infertility is the failure to produce children. जब भी कोई महिला, कोई फीमेल चाइल्ड को बर्थ करने में जब वो फेल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी बोलते हैं. ठीक है. इवन आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसने अपने पार्टनर के साथ वन से ज़्यादा ईयर्स के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी किया होगा, फिर भी वो क्या हो जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में. ठीक है. तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, यानी इनफर्टाइल हो जाना. ठीक है. अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, अनएबल टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड. ओके. तो क्या कारण रहा होगा? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी? तो देखो, पहले अगर हम मेल में देखेंगे कि क्या क्या कॉजेस है, तो देखो सबसे पहले है एजूस्पर्मिया. एजूस्पर्मिया. ठीक है. तो ये एजूस्पर्मिया क्या होते हैं? नॉर्मली जब दोनों पार्टनर से अगर मेल पार्टनर अगर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजूस्पर्मिया. ओके. तो ऐसे हालात में अगर मेल स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये एक कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी होने का. ठीक है. क्योंकि जब स्पर्म ही रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा? ओवम फ्यूज होने के लिए स्पर्म उसके पास नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरह से इनफर्टाइल रहेगा. दूसरा कारण अगर हम मेल की वजह से अगर देखेंगे तो ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इजैकुलेशन फेलियर मीन्स, फॉर एग्जांपल स्पर्म का प्रोडक्शन तो हो गया, मेल में स्पर्म तो बन गया. ठीक है. लेकिन क्या होते हैं जब स्पर्म जो है रिलीज़ नहीं होते हैं, स्पर्म रिलीज़ होने में जब फेल हो जाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, में भी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. तो अगर उस टाइम स्पर्म रिलीज़ करने में जब कोई फेलियर हो जाते हैं तो वो भी एक कारण हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल का इनफर्टाइल होने का, यानी चाइल्ड प्रोडक्शन फेलियर होने का एक कारण हो सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर हम थर्ड काजेस देखेंगे तो ये क्या है? ये है टेस्टिस इंजरी, यानी अगर मेल पार्टनर का, यानी मेल का अगर टेस्टिस जो है अगर इंजरी होगा, वहाँ पर कोई ज़ख्मी होगा, कोई बर्न्स होगा. ठीक है. तो इन्फेक्शन होगा, तो उस दौरान क्या हो सकते हैं? टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोडक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होते हैं? टेस्टिस इंजरी की वजह से भी क्या हो सकते हैं? एक पर्सन जो है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर हार्मोनल प्रॉब्लम वहाँ होगा, अगर मेल में मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता होगा. ठीक है. या उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम अगर मेल में होगा तो वो भी एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता हो इनडायरेक्टली, यानी इनफर्टाइल रह जाएगा. ठीक है. तो ये सारे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा मेल है. मेल की वजह से इनफर्टाइल होने के कुछ कॉजेस हैं. ठीक है. तो उसके अलावा मेल की वजह से और एक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेल स्पर्म तो रिलीज़ करते हैं, लेकिन स्पर्म का काउंट जो है, नंबर ऑफ स्पर्म जो है उसमें अगर कम होगा, अगर लो होगा, नंबर ऑफ स्पर्म अगर उसमें क्या होगा? लो होगा, तो उस दौरान क्या होते हैं? तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं? यानी इनफर्टिलिटी रह सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकते हैं. चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता होगा लेकिन उसकी वजह फिर भी वो फर्टाइल नहीं होते. क्योंकि उसमें क्या है? ओलिगोस्पर्मिया है. ओलिगोस्पर्मिया मीन्स नंबर ऑफ स्पर्म सेल जो है वो कम है. ठीक है. ओवरऑल सीमेन में.
तो ये भी एक कारण हो सकते हैं किसी शख्स के इनफर्टाइल होने का। तो उसके अलावा और एक कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, देखो एबनॉर्मल स्पर्म मीन्स जब अगर स्पर्म रिलीज़ होता है, ठीक है, स्पर्म रिलीज़ होता है लेकिन स्पर्म जो है वेल डेवलप्ड नहीं हो, तो अच्छे से अगर नहीं बना हो, तो उस दौरान हम कहेंगे कि इनफर्टिलिटी का मेन काज क्या है, एबनॉर्मल स्पर्म, यानी स्पर्म अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, ये सारा कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एक शख्स जो है वो इनफर्टाइल रह सकते हैं। ठीक है, मेल कॉजेस है ये सारे। अब देखो इनफर्टिलिटी का फीमेल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का फीमेल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो इनमें से अगर देखेंगे, नंबर 1 देखो, सबसे पहले क्या होते हैं, फीमेल अगर ओव्यूलेट नहीं करते हैं, ठीक है, ड्यू टू लो एलएच यानी एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होने की वजह से अगर वो ओव्यूलेट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, फीमेल यानी फर्टाइल इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, फेलियर टू ओवुलेट होने की वजह से। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकते हैं, अगर कोई फॉलिकल सेल नहीं बनेगा। ठीक है, फॉलिकल सेल नहीं बना, फॉलिकल सेल अगर नहीं बना तो इनडायरेक्टली ओवम नहीं बनेगा इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर फॉलिकल सेल का प्रोडक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये फॉलिकल सेल ओवरी के अंदर नहीं बनेगा तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी का चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा देखो क्या है, डैमेज ऑफ ओविडक्ट, उसके अलावा क्या हो सकते हैं, ओविडक्ट जो है यानी जिसका हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब अगर डैमेज होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से भी एक पर्सन जो है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं, क्योंकि ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जो है फीमेल का वो पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस फेलोपियन ट्यूब का हेल्थी होना रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उसमें कोई डैमेज आया तो उसकी वजह से भी एक पर्सन जो है इनफर्टाइल रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा देखो, अगर हम हमारे कंट्री में यानी इंडिया में अगर देखेंगे, तो हम अक्सर क्या करते हैं, फीमेल को ही ब्लेम करते हैं। ठीक है, कि यही फीमेल है जिसकी वजह से बर्थ नहीं हो रहे हैं, इस तरह से कोई हम क्या करते हैं, दोष जो है सिर्फ फीमेल को ही मानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम सिर्फ फीमेल को ही दोषी मानेंगे तो ये गलत है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का कॉज जो है वो मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ज़रूर फीमेल पार्टनर है, साथ साथ में मेल पार्टनर भी उतना ही कॉज ऑफ अन इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब है ये ART, जिसको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ये कुछ मेथड्स है जब कोई भी शख्स जो इनफर्टाइल रहते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा इनफर्टिलिटी क्या है, यानी प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आया तो वो इनफर्टिलिटी है। फिर हमने देखा क्या क्या कारण हो सकते हैं, मेल में बहुत सारे कॉजेस है जिसकी वजह से मेल की वजह से भी इनफर्टिलिटी रहते हैं। उसके अलावा हमने भी देखा कि फीमेल के भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जो है इनफर्टिलिटी रहते हैं। अब ये जो ART है यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा मेजर है जिसकी वजह से वो पर्सन जो इनफर्टाइल रहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स का इस्तेमाल करके चाइल्ड का बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो इस ART के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।